अभिषेक, जब हम डेस्क पर बात कर रहे थे कि पिछले 10 साल के डेटा आपने निकाले और जनवरी का महीना कैसा नजर आएगा, इंटरेस्टिंगली हम सब यही कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है और इस तरह की जो रिसर्च है जानना बेहद ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सुबह ये हम विश नहीं कर पाए थे एक दूसरे को, लेकिन बताइए रिसर्च क्या है और जनवरी का महीना पिछले 10 सालों में ट्रेंड क्या बताता है? मानसी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं नए साल की और उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा बीते ये साल भी हर साल की तरह। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकले हैं। देखिए, अमूमन माना ये जाता है कि प्री बजट रैली बाजार में होती है, लोग ये मान के चलते हैं और बाजार में कई बार एंटर भी करते हैं। लेकिन पिछले 6 साल के मैं आंकड़े देख रहा था, बाजार ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। कई बार तो बहुत ही छोटे छोटे नुकसान हैं, 0.1% माइनस 0.01% के। लेकिन 6 साल से 19 से लेके अब तक एक बार भी बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। ये चीज़ नोटिस करने वाली है। और पिछले 20 में से 13 साल जनवरी में निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 10 साल में जो निफ्टी का जो औसत रिटर्न रहा है, औसत रिटर्न है 0.38%। ये 1% का भी नहीं है। बस राहत की चीज़ ये है कि औसत अगर आप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव साइड पर ज़रूर जा रहा है। FIIs होता ये है कि क्रिसमस न्यू ईयर के चलते थोड़ी छुट्टियों पर होते हैं, ये माहौल होता है। और वो आंकड़ों में भी ट्रेंड दिख रहा है कि 2015 से लेकर 2024 ये जो 10 साल के आंकड़े हैं, इसमें FIIs 6 बार नेट सेलर रहे हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, DIIs जो कि कह सकते हैं कि बाजार के संकट मोचक हैं, 10 में से 7 साल DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाजार में खरीदारी की है, नेट बायर ये रहे हैं। तो ये डेटा है। 15 में करीब 6.5% के आसपास की तेजी हमने निफ्टी में देखी। 2016 में 5% की गिरावट, उसके बाद 17-18 एक तगड़े रिटर्न वाले साल रहे। लेकिन 19 से लगातार अब तक हम देख रहे हैं कि बाजार में एक भी साल ऐसा नहीं गया हो जब थोड़ा सा भी हमने निफ्टी में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले। तो बजट को लेकर उत्साह तो रहता है, लेकिन पूरा बाजार चले इसकी कोई श्योरिटी नहीं है और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपकी तैयारी होनी चाहिए और ये तैयारी हम लगातार आपको ईटी न्यूज़ स्वदेश पर करवाते रहेंगे। एक महीने बजट को रह गए हैं और ये एक महीना आप जरूर ईटी न्यूज़ स्वदेश के साथ बने रहिएगा। आपको हम बजट का तो आइडिया देंगे ही देंगे, एक से एक बढ़ के ट्रेड्स भी बजट के लिए आपको हम सुझाएंगे। तो जनवरी के आंकड़े, बजट पे नजर है और देखना है आपको ईटी न्यूज़ स्वदेश। मानसी, बिल्कुल अभिषेक, ये डिटेल रिसर्च को आपने काफ़ी ब्रीफ एंड क्रिस्प में हमें समझाया। इनफैक्ट वॉलेटिलिटी ज़रूर देखी हमने। 2024 को अगर याद कीजिएगा, खट्टी मीठी यादें ही हैं, लेकिन इस तरह की वॉलेटिलिटी हमें तैयार कर रही थी एक तरह से बाजार के लिए। और नए साल की शुरुआत में ऑन अ पॉजिटिव नोट शुरुआत हमने ज़रूर की है, लेकिन एक लेसन ज़रूर मिला हमें कि बाजार में ऑलवेज वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट करना सीखना होगा और कॉशियस नज़रिया एट ऑल टाइम्स अपनाया जाए। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल भी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बाजार पर उनका नजरिया क्या है जानते हैं। मेरे साथ मेरी टेक्निकल पैनल पर कुणाल परार और रुचित जैन दोनों ही जुड़ गए हैं। कुणाल, रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। रुचित, शुरुआत आपसे करेंगे। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल हाउस का क्या कहना है मोतीलाल ओसवाल हाउस का 2025 के आउटलुक को लेकर और इस वक्त सेंटिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं? देखिए, मजबूती के साइंस तो मिले हैं और पॉजिटिव शुरुआत नए साल की जरूर हमने की है। स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं नए साल की शुरुआत में, कौन से स्टॉक्स हो जाएंगे रुचित? जी, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी दी। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम और सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डेफिनेटली देखें तो पिछले 3 महीने काफी पेनफुल रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि जहां पे हमने एक अच्छे खासे प्राइस वाइज करेक्टिव फेज देखे। लेकिन अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो आई थिंक नो ये करेक्शन काफी हेल्दी करेक्शन माना जाना चाहिए विद इन अ बुल मार्केट। जो ट्रेंड हमने मार्च 2023, अप्रैल 2023 से लेके अक्टूबर 2024, ये 1.5 साल में कंसिस्टेंट अपमूव देखा है, उसमें कोई भी प्राइस वाइज करेक्टिव फेज सिग्निफिकेंटली नहीं रहते। सो आई थिंक जब वो ओवरबॉट सिचुएशंस हो जाती है तब ऐसे करेक्शंस आते हैं और ये करेक्शंस में बेस बनते हैं। पार्टिसिपेंट्स को लोअर लेवल्स पे बाइंग एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड में राइड कर सके। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ये जो करेक्शन आया है, अब 3 महीने का करेक्टिव फेज रहा है, सो अब यहाँ पे मार्केट में फिर से काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रख के बाइंग करने के लिए, जहां पे आपको आने वाले वर्ष में भी एक अच्छे ट्रेंडेड फेज ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
हो सकता है इनिशियली थोड़ा एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज हमें इंडेक्स फ्रंट पे देखने मिले, कि जहाँ पे काफी सारे जो नो इवेंट्स है, जैसे रिजल्ट्स है, बजट है, आई थिंक ये सब पे लोगों की नजरें रहेंगी, और तब तक हम थोड़ा एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन देखें। बट लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं तो काफी बेहतर रिटर्न्स हमारे हिसाब से 2025 में मार्केट्स में बना के मिलेगा। अब नो एज फार एज ट्रेडिंग आइडियाज आर कंसर्न, एक सेगमेंट जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे फिर से काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है नियर टर्म के लिए, वो है पीएससी सेगमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जहाँ पे पिछले 4 महीने में सिग्निफिकेंट प्राइस वाइज करेक्शंस हायर लेवल से आए हैं, और कुछ कुछ स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस फिर से बना रहे हैं। सो पीएसयू स्टॉक्स हमें लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छे मौके दे रहे हैं फिर से खरीदारी के लिए। तो मेरे दो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स है, दोनों ही पीएसयू नेम्स है। सबसे पहले है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, जहाँ पे हमने कल एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए देखा था। प्राइस अप मूव्स में जैसे वॉल्यूम्स हमने स्टॉक में देखे, करेक्शंस में वैसे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं रही है। सो यहाँ पे भी ये जो करेक्शन आया है पिछले कुछ दिनों में, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी के लिए। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 284 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह है 310 के टारगेट के लिए। और एचपीसीएल मेरी दूसरी पिक रहेगी जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। अगर आप ओएमसीज में देखेंगे तो जितना करेक्शन आईओसी और बीपीसीएल में आया है, उसके कंपैरेटिवली एचपीसीएल थोड़ा कम करेक्ट हुआ है। और पिछले 2-3 हफ्तों में जो देखें तो आईओसी और बीपीसीएल में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल गेन्स नहीं है, बट एचपीसीएल ने ऑलरेडी एक ट्रेंडेड फेज की शुरुआत यहाँ पे कर दी है। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर एचपीसीएल दिखा रहा है ये सेक्टर में। सो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वर्ज पे भी ये स्टॉक, तो कंसिडरिंग के तीनों ही स्टॉक्स में से अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे है। सो हमें लग रहा है कि ओएमसीज में अगर कुछ भी अपमूव आती है तो एचपीसीएल में काफी अच्छे अप ट्रेंड देखने मिल सकती है। तो 394 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है 450 के टारगेट्स के लिए। तारीखी बीईएल और एचपीसीएल खरीदारी का मन बना रहे हैं रुचित, और हो भी क्यों ना अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक ढेरों नजर आ रही हैं। और अपनी सही और सटीक राय के लिए जाने जाने वाले कुणाल परार को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल परार, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च। कुणाल, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू एज वेल। बताइए कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं नए साल में आप, और स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर इस वक्त क्या है? वेल मानसी, आपको एंड 18 की पूरी टीम को एंड रुचि जैन सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। एंड आने वाला ये नया साल हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबके लिए हेल्थ और वेल्थ वाइज सबसे अच्छा रहे, ये हमारी प्रार्थना है। अभी रुचित ने ऑलरेडी मार्केट की बात कर ली है, हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। जो दो स्टॉक फिलहाल मैं देख रहा हूँ जो अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सबसे पहला टीवीएस मोटर है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें काउंटर में देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से जिस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेके अभी ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में यहाँ से और भी बढ़िया सी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मल्टीपल सपोर्ट के साथ फिलहाल स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी टीवीएस मोटर में। फिलहाल स्टॉक तकरीबन 2427 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा वो एसएल आएगा 2330 का आएगा। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है 2460 का, जो इसका इंटरमीडिएट टॉप भी है। और जैसे ही 2460 ब्रेक होगा, वन वे रैली हमें काउंटर में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 2550 तक के भी लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। यानी वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 6 to 7% ऑफ रिटर्न फ्रॉम द काउंटर। दूसरा जो है वो MHRIL है। फिलहाल काउंटर एक अच्छे खासे लेवल पे है, डबल बॉटम यहाँ पे काउंटर बना रहा है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बुलिश एंगल्फिंग भी बनाया है। काउंटर फिलहाल 363 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 350 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 373। एंड जैसे ही 373 ब्रेक होगा, ऊपरी लेवल पे हमें 388 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी अगेन 60 से 8% का रिटर्न हमें MHRIL में देखने को मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।